किया, सगुण और निर्गुण। तो अभी सगुण लीला का वर्णन हो रहा है, इसमें भी निर्गुण। जैसे है ना, कोई मुर्दा है तो मुर्दा के पास आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पांव सब है, लेकिन बोलता नहीं। आखिर क्यों नहीं बोलता है? जो सूक्ष्म उसमें शरीर था, सूक्ष्म जो तत्व था, जो बोलने वाला यंत्री था, वो यंत्री निकल गया। इसलिए शरीर पड़ा है, सभी यंत्र पड़े हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और जैसे सूक्ष्म वो यंत्री प्रवेश करता है तो फिर वही मुर्दा बोलने लगते हैं। तो वैसे ही पहले हमको स्थूल समझना है और तब सूक्ष्म समझ में आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। जिसके बिना स्थूल चलता नहीं है तो उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा। कहने मात्र से ये अध्यात्म है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो विज्ञान को समझने के लिए लोग कितने साल पढ़ते हैं और तब भी समझ नहीं पाते हैं। और ये अध्यात्म है, अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने मोटी लीलाओं की कल्पना की कि ऐसे न ऐसे भगवान का भजन करो। तो सूक्ष्म में आपकी स्थिति नहीं होती है, सूरत नहीं ठहरती है, तो मोटी में ही ठहराओ, है ना। सूक्ष्म पूजा, मानस पूजा नहीं कर सकते हो तो मोटी ही पूजा नाम रूप का ही करो, ठीक है ना। ये महापुरुषों ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हमारे सनातन में कल्पना करके प्रवृत्ति जनक लोगों को निवृत्ति की ओर लगाया है। निवृत्ति में बहुत सूक्ष्म होता है। तो निवृत्ति में एकाएक किसी का शून्य में दृष्टि स्थिर नहीं हो सकता है ना। शून्य मतलब खाली स्थान में दृष्टि को स्थिर करना बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना होगा। कोई लाखों में शून्य में अपनी दृष्टि को स्थिर करके तब सूक्ष्म परमात्मा की अनुभूति, है ना, परा विद्या की अनुभूति वो कर लेते हैं। नहीं तो प्रायः तो सब स्थूले में फंसे हुए हैं, निर्गुणिया भी और सरगुणिया भी, समझे। इसलिए सरगुणिया को पार करिए तब निर्गुणिया में दृष्टि स्थिर होगी। लेकिन सगुण में ही पहले दृष्टि स्थिर नहीं होती है तो निर्गुण माने शून्य, निर्गुण माने शून्य। तो शून्य में कैसे दृष्टि स्थिर हो जाएगी? ये साधारण बात है, बहुत महीन बात है ये हम जो बता रहे हैं। पहले स्थूल जैसे मानस ध्यान आप करते हैं, क्या मानस ध्यान में रूप में दृष्टि स्थिर हो जाता है? यदि हो जाए तो शून्य ध्यान अपने आप आरंभ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन स्थूल दृष्टि, स्थूल रूप में जब स्थिर नहीं हो रहा है तो सूक्ष्म ध्यान क्या बोलने और सुनने से हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए अभ्यास, इसलिए महापुरुषों ने मोटी लीलाओं का आश्रय लिया, मोटी लीलाओं का आश्रय लेकर के प्रचार किया है ना। ड्रामा के द्वारा, रासलीला के द्वारा, रामायण के द्वारा, रामायण कथा के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा, शिव पुराण कथा के द्वारा, उसी को आधार बना करके सूक्ष्म ब्रह्म का वर्णन किया है। सूक्ष्म ब्रह्म को समझाने की चेष्टा किया है। तो यहाँ पर भी वही हाल है श्रीमद् भागवत में, सूक्ष्म ब्रह्म और स्थूल ब्रह्म। तो स्थूल ब्रह्म की लीला आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ये स्थूल लीला सूक्ष्म लीला को जानने के लिए होता है। स्थूल लीला सूक्ष्म लीला को जानने के लिए होता है, और वो सूक्ष्म लीला का अनुभव ध्यान में सदाचार का पालन जो करेंगे, अधिक नमक मिर्चा मसाला नहीं करेंगे, एकांत वास करेंगे, अत्यधिक लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, दोस्त मित्र से दूर रहेंगे, है ना, तब सूक्ष्म ब्रह्म का अनुभव होता है। ऐसे थोड़े होता है
कि यहाँ कथा कर रहे हैं, वहाँ कथा कर रहे हैं, वहाँ सुना रहे हैं, वहाँ सुन रहे हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वृत्ति तो चंचल हो जा रही है। अब यहाँ कथा सुन रहे हैं, वहाँ सुन रहे हैं, सत्संग वहाँ जा रहे हैं, वृत्ति क्या हो रही है? चंचल। हाँ, ये भी बात है। हम सच्ची बात बताते हैं मंच पर, कोई आपका समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये जो है ना, तो वृत्तियाँ चंचल है। अब वृत्ति चंचल है, 24 घंटा में 10 घंटा आप सत्संगीय लोगों से मिले जुले, और 1 घंटा आधा घंटा में ध्यान क्या होगा? मन समझाने में ऐसे ही पार हो गया। क्या होगा ध्यान? ध्यान के लिए एकांत चाहिए। सुबह से शाम तक जितने लोगों से आप मिलते हैं और ध्यान में जब बैठेंगे, उतने लोगों का फोटो, उतने लोगों की मन की बातें चर्चा मन में आती है। अब बताओ, इन सब को जब हटाएगा, जब एकांत होगा और शून्य होगा, तब न ध्यान बनेगा। है? ध्यान ऐसे बनता है। लोग विरोध करते हैं, बहुत महात्मा लोग विरोध करते हैं, भाई भागवत कथा कर, ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया। क्या है? ऊपर चढ़कर नीचे गिर गया। भागवत कथा करने का मतलब नीचे गिरना। अब बताओ कैसे कैसे सोच के लोग सब हैं, हमको समझ में नहीं आता है, समझे ना। तो बात यही है, अध्ययन लोग नहीं करते हैं, अध्ययन के अभाव में ऐसा बोलते हैं। हमको बड़ा दुख होता है ये सब बात को सुन करके, है ना, बहुत दुख होता है। अध्ययन करे शास्त्रों का, तब पता चलेगा ना कि सूक्ष्म महीन ज्ञान, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान क्या होता है। ऐसे थोड़े है, बहुत महीन बात है। इसके लिए बहुत एकांत में कसरत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा तब। लेकिन पहले मोटी वृत्ति तो हटी नहीं, सूक्ष्म वृत्ति में कैसे स्थिर हो जाएगा? खाने पीने का स्वाद छूटा नहीं, निस्वाद में कैसे स्थिर हो जाएगा? है ना, खाने पीने का स्वाद छूटा नहीं और निस्वाद में जाके कैसे स्थिर होगा? मुश्किल है। हाँ, करते करते अभ्यास तबे हो सकता है। तो चलिए अब मोटी लीला में आइए, फिर सूक्ष्म लीला का अनुभव ध्यान में जाकर के करिए। देवघर में एक महिला थी, ध्यान करती थी, तो ये सारे भागवत ध्यान में वो देखती थी। भगवान कृष्ण कैसे गौ चरा रहे हैं, कैसे ग्वाल बालों के साथ में हैं। वो गांव में वो बोलती थी कि ऐसे ऐसे भगवान का मैं कुंज मधुवन, कुंज वन, महावन सब मैं देख रही हूँ ध्यान से। साक्षात भगवान उनको दर्शन ध्यान में। तो ध्यान जो लीला यहाँ स्थूल में आप सुन रहे हैं, यदि आपका ध्यान में आप चढ़े बढ़े हैं तो ध्यान में इस लीला को देख सकते हैं। समझ गए? लीला को देख सकते हैं। इसलिए कहा ललाटे मध्य वृंदावनम, कृष्ण बिंदुश्च कृष्णम उच्यते नाद राधा। तो नव छिद्रा अन्वितम देहम मथुरा इति कथ्यते। कहती ये 9 छिद्र वाला ये जो शरीर है, इसी को मथुरा बोलते हैं, इसी को मथुरा ब्रज बोलते हैं। और इसी ब्रज में वृंदावनम ललाटे मध्य, मैंने जिसको सुषमना, जिसको आज्ञा चक्र 10वां द्वार बोलते हैं, इसी को वृंदावन बोलते हैं। और वृंदावन का राजा कौन है? तो कहते हैं कृष्ण बिंदुश्च उच्यते। कृष्ण बिंदु दिखाई पड़ता है ध्यान में। कृष्ण बिंदु मतलब काला बिंदु। एक सफ़ेद बिंदु होता है, एक काला श्याम बिंदु होता है। जो साधक लोग हैं वो अनुभव करते हैं श्याम बिंदु। और राधा नाद रूप राधा उच्चते, वहाँ शब्द जो होता है वही राधा का स्वरूप है। तो पहले इसको, इस स्थूल को समझिए और फिर ध्यान लगा के चिंतन करिए ना। और जब अकेला हो जाइए तब उसका रहस्य आपको मालूम होने लगेगा। भगवान कृष्ण गौ चराने के लिए बहुत दूर दूर जा रहे हैं और ब्रज की सारी लीलाओं को नारद बाबा
रोज ब्रह्मलोक से आते हैं देखने, और देख करके फिर ब्रह्मलोक जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी को, है ना, भगवान के 16 अवतार, 16 कलाओं के अवतार भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो सुनते सुनते ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि सृष्टिकर्ता मैं, विधाता मैं, नाना प्रकार की रचना करने वाला मैं, ये 16 कला का अवतार कौन भगवान ब्रज में आ गया। ये नारद बाबा, नारद जी जो है रोज मुझे कथा सुनाने आते हैं, वर्णन करने। आखिर वो यदि भगवान है तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखो, पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर, बल पाकर, धन पाकर और कुछ पाकर लोगों को अहम होता है। तो ब्रह्मा को भी अहम हो गया कि हमसे बढ़कर के कौन है, यदि है तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो आए और भगवान ने ग्वाल बालों के साथ, है ना, खेल शुरू कर दिया। गौएं चरने के लिए बहुत दूर चली गईं, और तब तक ब्रह्मा आए, गौओं को, बछड़ा बछियों को चुरा करके लेके चले गए, ब्रह्मलोक की गौशाला में रख दिए। फिर सोचे कि आखिर भगवान क्या करते हैं। तब तक इधर खेल खत्म हो गया बच्चों का। तो ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, हम लोगों में तुम जो है ना मजबूत हो, पहलवान जैसे हो, तुम में ताकत ज़्यादा है, खाते हो बढ़िया बढ़िया, और हम तो कमज़ोर लोग हैं, और गौएं बहुत दूर चली गई है, इसीलिए जाओ तुम ही गौओं को खोज करके ले आओ। कहा अच्छा भैया तुम लोग आराम करो, हम जाते हैं। तो भगवान चले गए गौओं को खोजने, और तब तक ब्रह्मा जी ने चालाकी के साथ और सभी ग्वाल बालों को लेके चले गए और ले जाके पहुंचा दिया। और तब तक देखते हैं कि यदि भगवान है तो क्या करते हैं। और तब तक भगवान उधर से लौट आए, गौओं के नाम ले ले करके पुकारे, गौ हो तबे तो सुन करके आवे, लेकिन गौएं तो थी नहीं। तो फिर लौट करके आए कि चलें, कि मेरे मित्र सब वहाँ क्या करते हैं। तो देखते हैं कोई है ये नहीं है, और न गौ है न इधर ग्वाल बाल है, आखिर हुए क्या। तो ध्यान लगा करके थोड़ी देर भगवान ने देखा, ओ ये उसी बुढ़ा का काम है जिसको पितामह कहते हैं, समझे। और वो बुढ़ा का ये बाप है बालक, ये बालक साधारण न है, वो बुढ़ा का भी बाप है, समझे। और बुढ़ा कौन है, वो ब्रह्मा, सबका वो बुढ़ा ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का भी बाप ये बालक है। अब कहा ये बालक उसी ब्रह्मा का काम है। योग माया को आदेश दिया, अपना ही स्वरूप को विभाजित करके अनेक गौएं, अनेक बछिया बछड़े बनकर और ग्वाल बाल बनकर, है ना, रोज सुबह गौ चराने के लिए जाते और शाम को लौट आते। इस प्रकार से 1 साल बीत गया। अब ब्रह्मा जी का एक क्षण बीता है। ब्रह्मा जी आता है ब्रज में, तो यहाँ भी वही ग्वाल बाल गौएं, फिर यहाँ से लौट जाते हैं ब्रह्मलोक, तो वहाँ पर भी वही ग्वाल बाल गौएं। अब उनको दिवा स्वप्न के तरह दिखने लगा कि यह सही है कि वह सही है, ठीक है। और एक पल, एक क्षण ब्रह्मा जी का बीता है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, ब्रह्मा की आयु 101 वर्ष है। अभी ब्रह्मा का दिन चल रहा है, तो चारों युग मिल करके एक चौखरी होता है, 1000 चौखरी मिलकर एक कल्प होता है, और 1000 कल्प, है ना, मिल करके एक दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार से, है ना, ये और परार्ध और पूर्वार्ध, तो 2 परार्ध होता है। तो एक परार्ध उसका दिन हो गया और दूसरा परार्ध उसकी रात होती है। तो
तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 101 वर्ष आयु है। और 101 वर्ष आयु में अभी ब्रह्मा जी की रात नहीं आई है, अभी ये दिन चल रहा है। इस दिन चलने में ब्रह्मा जी के 28वां ये कलयुग चल रहा, अष्टाविंशतो कलो युगे। ये कलयुग 28वां बार चल रहा है और 28वां बार द्वापर त्रेता सतयुग बीत गए हैं। ये 28वां बार कलयुग बीतेगा। कलयुग की आयु 4,32,000 है। इसका दुगुना कर दीजिए तो द्वापर का हो जाएगा 8,64,000 वर्ष। इसी का दुगुना कर दीजिए तो त्रेता, इसका दुगुना कर दीजिए तो सतयुग हो जाएगा। इतनी आयु, इतने वर्ष, एक चौखरी, ऐसे 1000 चौखरी मिलकर एक कल्प होता है और 1000 कल्प मिलाकर के एक दिव्य वर्ष होगा और 1000 दिव्य वर्षों को मिलाकर एक परार्ध होता है। ये संस्कृत में संख्या का नाम है परार्ध। तो एक परार्ध होता है तो और 2 परार्ध, दिन रात 24 घंटा को कहते हैं 2 परार्ध। तो इस प्रकार से 101 वर्ष है और इतने दिन अभी चल रहा है। इस दिन में न जाने अरबों खरबों बार आप मरेंगे, जन्म लेंगे मच्छर के भांति। समझ गए? इस सृष्टि में कोई अस्तित्व जीव का नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। हाँ, भजन करो। जन्म मरण में बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है ना। कल्पना करोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शरीर का एक दुख और इस शरीर के बाद अनेक शरीर है, अनेक दुख। तो अनेक दुख के सामना करने की अपेक्षा इसी शरीर में दुख उठा लो। थोड़ा प्रयास करो, रात रात जग, एक नींद जग सोने का अभ्यास करो। एक नींद, जब ही उठे तभी सवेरा, और उठ करके रोवो भगवान के लिए, सदगुरु के लिए आंसू बहाओ। लोग जो है ना बेटा बेटी के लिए, बेटी दामाद के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, धन के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी कोई आंसू नहीं बहाते। जो भगवान के लिए आंसू बहाते वही भक्त है, याद रखना।